प्यारे दोस्तों, एक खूबसूरत लड़की थी। उसे किसी लड़के से मोहब्बत हो गई। जब उसने घर में अम्मा अब्बा को बताया और कहा कि मैं इस लड़के से शादी करना चाहती हूँ, तो उसके वालिदैन ने इनकार कर दिया, क्योंकि उनको पता चल गया था कि वो लड़का इंतहाई बेकार है और उनकी बेटी को किसी तौर से खुश नहीं रखेगा। माँ बाप तो अपने बच्चों की भलाई ही चाहते हैं। वालिदैन का इनकार सुनकर लड़की को बहुत अफसोस हुआ और फिर उसका फैसला जाकर उस लड़के को सुना दिया और कहा, मेरे माँ बाप राजी नहीं हैं। लड़के ने लड़की से कहा, मैं तुमसे बेहद मोहब्बत करता हूँ और तुम्हारे बगैर रह नहीं सकता। लड़के ने कहा, अगर हमारे माँ बाप नहीं मान रहे हैं तो हम भागकर शादी कर लेंगे। उसने लड़की से कहा, तुम रात के 2 बजे कब्रिस्तान के पास मेरा इंतजार करना। लड़की पहले तो घबराई, लेकिन फिर मान गई। उसे उस लड़के पर बहुत यकीन था। चुनांचे रात के 2 बज गए। घर में सब सो रहे थे। लड़की अपने बिस्तर से उठी और अपना जरूरी सामान बांधने लगी। इसके अलावा उसने अपने अम्मी का कीमती जेवर भी रख लिया। इस दौरान वो अपनी माँ पर नजर रखती कि कहीं वो उठ न जाए। जब सारा सामान एक बैग में बांध लिया तो बैग को अपने दाएं कंधे पर लटका लिया। जाने से पहले उसने अपनी अम्मी को आखिरी बार तरसती हुई निगाह से देखा। लड़की के लिए फैसला बहुत मुश्किल था। रात के 2 बजे वो लड़की कब्रिस्तान चली गई और लड़के का इंतजार करने लगी। वक्त गुजरता गया, लेकिन वो लड़का ना आया। वो परेशान होने लगी। दोस्तों, उसके बाद क्या हुआ आगे हम आपको वीडियो में बताएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो इसे लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा दें। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, वो लड़की रात को 2 बजे कब्रिस्तान के करीब पहुंच गई और लड़के का इंतजार करने लगी। वक्त गुजरता गया, लेकिन वो लड़का नहीं आया। वो परेशान होने लगी। बैग में कीमती सामान था और रात हो रही थी। उसके दिल में अजीब अजीब ख्याल आ रहे थे। अचानक उसे करीब से कुछ आवाज सुनाई दी। उसने गर्दन मुड़ाकर देखा तो उसके सामने 2 कब्रें धीरे धीरे खुल रही थी। लड़की डर के मारे एक दरख्त के पीछे छुप गई। उसने देखा उन कब्रों से 2 लाशें निकल रही हैं, जोर जोर से रो रही हैं। एक लाश ने दूसरी लाश से पूछा, तुम क्यों रो रही हो? पहली लाश ने बताया, मैं एक लड़के से शादी करना चाहती थी। उसका नाम अख्तर था। मैं बहुत अमीर घराने से ताल्लुक रखती थी और बहुत ज्यादा बदअखलाक थी। मेरी बदअखलाकी की वजह से मेरा कहीं रिश्ता नहीं होता था, लेकिन अख्तर को मैं पसंद आ गई। जब मैंने अपने वालिदैन से कहा मैं अख्तर से शादी करना चाहती हूं तो उन्होंने मुझे समझाया कि अख्तर गरीब है, लेकिन मैंने कहा अगर शादी करूंगी तो सिर्फ अख्तर से ही। फिर मेरे माँ बाप ने मजबूर होकर मेरी शादी अख्तर से कर दी। थोड़े दिन सही रहने के बाद मैं अख्तर को अपना गुलाम समझने लगी। उसे अपने इशारों पर नचाने लगी, यहाँ तक कि वो मुझसे बेजार होने लगा। तंग आकर मैंने उसे तलाक का मुतालबा कर दिया। उसने भी बगैर किसी झिझक के मुझे तलाक दे दी। वक्त गुजरता गया और मेरे अम्मा बाबा की वफात हो गई। बहन भाइयों से मेरा बोझ बर्दाश्त न हुआ और मुझे घर से बाहर निकाल दिया। अब मेरा कोई ठिकाना न था। मैंने फिर सोचा मुझे किसी पर बोझ नहीं बनना चाहिए, तो मैं रेल की पटरी पर आकर लेट गई और ट्रेन ने मुझे कुचल डाला और जब से ही मैं ये अजाब काट रही हूँ। फिर उसने दूसरी लाश से पूछा, तुम बताओ तुम यहाँ क्या कर रही हो? तो दूसरी लाश ने अपना किस्सा सुनाना शुरू किया। उसने बताया कि मैं भी एक अमीर माँ बाप की औलाद थी और मुझे एक लड़का पसंद आ गया जिसका नाम शाहीन था। उस वक्त मेरी आंखों पर मोहब्बत की पट्टी बंधी हुई थी, इसलिए उसका असल चेहरा ना दिख पाए। माँ बाप से लड़कर मैंने शाहीन से शादी कर ली और फिर शाहीन मेरे ही घर आकर रहने लगा। अम्मा बाबा ने रोका टोका भी, लेकिन उसका कोई असर न हुआ। एक दिन मुझे पता चला कि मेरे माँ बाप का कत्ल हो गया है। शाहीन ने पुलिस को बताया कि घर में डाकू घुस आए थे तो उन्होंने ही मेरे माँ बाप को मार डाला। मैं इसके बाद गुमसुम रहने लगी। एक रात शाहीन आया और अपने प्यारे दोस्तों, एक खूबसूरत लड़की थी। उसे किसी लड़के से मोहब्बत हो गई। जब उसने घर में अम्मा अब्बा को बताया और कहा कि मैं इस लड़के से शादी करना चाहती हूँ, तो उसके वालिदैन ने इनकार कर दिया, क्योंकि उनको पता चल गया था कि वो लड़का इंतहाई बेकार है और उनकी बेटी को किसी तौर से खुश नहीं रखेगा। माँ बाप तो अपने बच्चों की भलाई ही चाहते हैं। वालिदैन का इनकार सुनकर लड़की को बहुत अफसोस हुआ और फिर उसका फैसला जाकर उस लड़के को सुना दिया और कहा, मेरे माँ बाप राजी नहीं हैं। लड़के ने लड़की से कहा, मैं तुमसे बेहद मोहब्बत करता हूँ और तुम्हारे बगैर रह नहीं सकता। लड़के ने कहा, अगर हमारे माँ बाप नहीं मान रहे हैं तो हम भागकर शादी कर लेंगे। उसने लड़की से कहा, तुम रात के 2 बजे कब्रिस्तान के पास मेरा इंतजार करना। लड़की पहले तो घबराई, लेकिन फिर मान गई। उसे उस लड़के पर बहुत यकीन था। चुनांचे रात के 2 बज गए। घर में सब सो रहे थे। लड़की अपने बिस्तर से उठी और अपना जरूरी सामान बांधने लगी। इसके अलावा उसने अपने अम्मी का कीमती जेवर भी रख लिया। इस दौरान वो अपनी माँ पर नजर रखती कि कहीं वो उठ न जाए। जब सारा सामान एक बैग में बांध लिया तो बैग को अपने दाएं कंधे पर लटका लिया।
जाने से पहले उसने अपनी अम्मी को आखिरी बार तरसती हुई निगाह से देखा। लड़की के लिए फैसला बहुत मुश्किल था। रात के 2 बजे वो लड़की कब्रिस्तान चली गई और लड़के का इंतजार करने लगी। वक्त गुजरता गया लेकिन वो लड़का ना आया। वो परेशान होने लगी। दोस्तों, उसके बाद क्या हुआ आगे हम आपको वीडियो में बताएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो इसे लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा दें। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, वो लड़की रात को 2 बजे कब्रिस्तान के करीब पहुंच गई और लड़के का इंतजार करने लगी। वक्त गुजरता गया लेकिन वो लड़का नहीं आया। वो परेशान होने लगी। बैग में कीमती सामान था और रात हो रही थी। उसके दिल में अजीब अजीब ख्याल आ रहे थे। अचानक उसे करीब से कुछ आवाज सुनाई दी। उसने गर्दन मुड़ाकर देखा